हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजाज लाइफस्टाइल पे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से बात करने वाली थी किसी टॉपिक पे, बट तबीयत मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मुझे जो है ना जुकाम और जो है गला बैठने की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं जब भी किसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी तो मैं उसे इस तरीके से करना चाहूँगी कि वो सुनने में आपको अच्छी लगे और आपको थोड़ा सा समझ आए। तो इस आवाज़ के साथ में मैं कोई भी टॉपिक शेयर नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग तक मेरी जो आवाज़ है ना वो ठीक हो जाए। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बस यही बताऊँगी कि ये जो व्लॉग है ना ये महाशिवरात्रि वाले दिन का ही है। जो मॉर्निंग की पूजा पाठ वगैरह थी वो सब मैंने आप लोगों से प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर दी थी। और अब इस वाले व्लॉग में जो है ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ इस दिन की इवनिंग, कि शाम को जो है ना किस तरीके से मैंने क्या क्या बनाया था सगार में। क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन ना हमारे यहाँ पे सगार ही किया जाता है। सगार यानी कि जिसमें अन्न नहीं खाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो है ना मैं कर रही हूँ यहाँ पर सगार की तैयारी है। जो कुकर आप देख रहे हैं इसमें मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। व्रत वाली सब्ज़ी जो होती है ना वही बनाई थी, जो सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ में बनती है। और सेंधा नमक जिसको नहीं पता हो उसे मैं बता दूँ, पिंक सॉल्ट बोलते हैं उसे। और यहाँ पर जो है ना अब मैं तैयारी कर रही हूँ आलू भूनने की, क्योंकि जो जीरा आलू होते हैं ना व्रत वाले वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है ना घी डाला था और घी के अंदर जो है ना मैंने जीरा डाला और उसमें जो है टमाटर और हरी मिर्च डालकर मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर और मिर्ची जो है ना वो अच्छे तरीके से गल गए हैं, अच्छे तरीके से मतलब पक चुके हैं। और अब इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे आलू। ये उबले हुए आलू हैं और इन मैंने ना स्लाइस में कट कर लिया था। तो यहाँ पर जी ये आलू इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और अब इसमें टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी मैं। यहाँ पर केवल मैं जो है ना सेंधा नमक और काली मिर्च ही डालूँगी। अगर आप मूंगफली पसंद करते हैं ना तो मूंगफली को सेक के और उसे दरदरा पीस के, यानी कि थोड़ा सा ग्राइंड करके आप इसके अंदर ऐड करें तो भी ये आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप क्योंकि व्रत में बहुत ज़्यादा सब्जियां हम लोग खाते नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां यहाँ पर डालती नहीं हूँ। केवल टमाटर और हरी मिर्च से ही मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। जैसे कि मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई ना उसमें भी मैंने टमाटर और हरी मिर्च ही डाले थे। तो यहाँ पर जी नमक और मिर्च डालने के बाद में इसे अच्छे तरीके से हम लोग मिला लेंगे। कढ़ाई मेरी थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि मुझे थोड़े से ही आलू फ्राई करने थे। तो जब भी मुझे थोड़ा काम करना होता है ना तो मैं हमेशा इस छोटी वाली कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी जली जली, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत जली हुई हो गई है। और मैं इसे साफ़ करने की बहुत कोशिश कर चुकी हूँ बट अब ये साफ़ होती नहीं है। तो अब मुझे दूसरी ही कढ़ाई लानी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल ये मेरा अच्छा खासा काम चला रही है तो मैं बेफिजूल में खर्चा करना नहीं चाह रही हूँ। बट जल्दी ही मैं एक नई कढ़ाई के साथ में ना आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पर जी इन आलूओं को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है। मैश नहीं करना है एक्चुअली, सिर्फ मिक्स करना है क्योंकि ये उबले हुए हैं। तो जब आप इन्हें मिक्स करेंगे ना तो मैश तो ये अपने आप ही हो जाएंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे ना इसके अंदर नींबू भी निचोड़ सकते हैं, आधा नींबू भी निचोड़ देंगे ना, ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं तो ये आलू और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। छोटी कढ़ाई होने की वजह से थोड़े ज़्यादा घुट गए, लेकिन अगर आप बड़ी कढ़ाई में बनाएंगे ना तो ये परफेक्ट बनेंगे। इसके बाद में जी अब मैं आ गई थी यहाँ पर कुट्टू की पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैं कुट्टू की पकौड़ी इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि ये कुट्टू आटा है और यहाँ पर मैंने जो आधे आलू तो मैंने जो है मसाला बना लिया, मतलब जीरा आलू बना लिए। और जो बाकी बचे हुए आलू थे ना उनसे मैं बनाऊंगी कुट्टू की पकौड़ी। तो मैंने उन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। और मैश करने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड करूँगी ये कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा हमेशा आलू से कम डालिएगा तभी आपकी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनेंगी। क्योंकि कुट्टू सीखने के बाद में ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत हार्ड हो जाता है और फिर वो दांतों में चुभता है। तो थोड़ा ही कुट्टू का आटा डालना है, आलू की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। इसके बाद में जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, क्योंकि व्रत में यही दो मसाले जो है ना मैं खाती हूँ। मतलब एक जीरा भी हो गया, पर ये हरी मिर्च, ये सॉरी
लाल मिर्च और हल्दी वगैरह ये सब मैं नहीं खाती हूँ व्रत में, और ना हम कोई नहीं खाता है सगार के खाने में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने ऐड कर दिया है नमक और काली मिर्च, और इसके बाद में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसे हाथों से मैश करूँगी। तो हाथों से मैश करने से है ना, क्या पता मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। पानी ले आई हूँ मैं कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो भी पानी तो पास में होना ही चाहिए ना। तो सबसे पहले ना इसे हाथों से अच्छे तरीके से आपको मैश कर लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें कितना पानी और डालना है, डालना भी है या नहीं डालना है। ये चीज़ हमें तभी पता चल पाएगी। और पता है मुझे है ना, व्रत का खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये कुट्टू की पकौड़ी और साबूदाने के पापड़। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साबूदाने की खिचड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पर ना अच्छे तरीके से जो है हमने इसको मिक्स किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ी सी मुझे ड्राइनेस लग रही थी, मतलब पकौड़ी जैसा बैटर नहीं बन पाया था। तो मैंने इसके अंदर मुश्किल से 2 या 3 चम्मच पानी ही था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसे इस तरीके से तोड़ कर देखूँगी, जैसे पकौड़ियाँ तोड़ी जाती है ना, उस तरीके से मैं इसे तोड़ कर देखूँगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पकौड़ी बनाने के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप व्रत का खाना पहली बार बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप कोई एक चीज़ भी ट्राई करें, लाइक अगर जीरा आलू बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, और अगर आपको पकौड़ी बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आराम से पकौड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर जी हमारा ये बैटर बन के एकदम तैयार हो गया है। अब जब मैं इसे मिक्स कर रही थी ना, इसी टाइम पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। जी हाँ, फिर से ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने अभी आलू फ्राई किए थे। तो वो मैंने एक बाउल में निकाल लिए थे, और उसके बाद में मैंने इसे वॉश करके अच्छे से, और फिर इसमें तेल डालकर चढ़ा दिया था। अब हम इसके अंदर छोड़ेंगे जी पकौड़ियाँ, और एक बार में जो है 8 से 10 पकौड़ियाँ आराम से इसमें बन जाती हैं इस कढ़ाई में। तो यहाँ पर जी ये पकौड़ियाँ डालेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पकौड़ी किसी भी प्रकार की हो, सिर्फ यही नहीं, किसी भी प्रकार की पकौड़ी हो, आपकी गैस पहले तो आप फुल करके तेल को गरम कर लें, और उसके बाद अपनी गैस को आप मीडियम पर ले आएँ। मतलब आपको हाई भी नहीं रखना है, बट आपको लो भी नहीं रखना है। मीडियम पे आप अपनी गैस को रखें, और उसी गैस पर आप अपनी सारी पकौड़ियाँ सेकें। एक बैच को सिकने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है किसी भी टाइप की पकौड़ी को, तभी वो अंदर तक सिकती है। अगर आप गैस को फुल करके सेकेंगे तो वो ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर आप गैस को बिल्कुल सिम करके सेकेंगे तो वो पकौड़ियाँ ऐसी बन जाएंगी कि आपको छेनी हथौड़ा लेकर बैठना पड़ेगा उन्हें तोड़ने के लिए, यानी कि वो इतनी कड़क हो जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम जो होती है ना, वो एक आइडल फ्लेम होती है किसी भी टाइप की पकौड़ी को बनाने के लिए। मैंने भी देखो खाना बनाना मेरी मम्मी से ही सीखा है। जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं। मैं किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी आपको कि मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो मेरे यहाँ नहीं होता था लेकिन यहाँ होता था। बट अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं काफ़ी अच्छा खाना और काफ़ी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। और अब बाकी चीज़ें जो मेरी मदर इन लॉ या मेरी मेरी जो मम्मी है उनको नहीं आती थी, वो चीज़ें यानी कि जो आजकल की जो मॉडर्न चीज़ें हैं ना, लाइक पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल चल पड़ी हैं, तो वो सब चीज़ें हैं ना, वो मैंने यूट्यूब की हेल्प से सीखी हैं। अभी मेरे पास पूरे जो है ना अप्लाइंसेस नहीं है, लेकिन जब होंगे तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मन है। लाइक केक बनाना सीखना है, ब्रेड बनाना सीखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए माइक्रोवेव जो है वो होना चाहिए, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो गृहस्थी है, बसाते बसाते ही बसेगी धीरे धीरे, पर बसा लेंगे। अब जी आप देख सकते हैं कि आफ्टर 5 और 6 मिनट जो है, मतलब कम से कम मैंने 4-5 मिनट बताया था, बट आपने देखना है कि 5 से 6 मिनट बाद ना पकौड़ियों का कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। बहुत हल्की भी नहीं सेकनी है, बट बहुत ज़्यादा काली भी नहीं करनी है। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पकौड़ियों को सेकना है। और इस तरीके से ना कुट्टू की पकौड़ी जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। सॉफ्ट और क्रंची पकौड़ियाँ बनकर एकदम रेडी हो जाती हैं। इस तरीके से आपको पकौड़ियाँ बनानी है। और क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, इसलिए मैंने बीच में ये पापड़ भी डाल दिया था कि साबूदाने का पापड़ जो है वो भी इस तरीके से काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर आप इसे सेकें ठीक से।
तो जी हाँ, लेकिन साबूदाने के पापड़ की ये ख़ास बात होती है कि उसे आप तेज़ गैस करके सेकें। उसे जो है मीडियम पर सेकेंगे ना तो वो फूलेगा नहीं, और फूलेगा नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट रह जाएगा। तो देखो, हर चीज़ के सिकने का ना अलग टेम्परेचर होता है, अलग तरीका होता है। साबूदाने का पापड़ एकदम फुल गैस पे बहुत बढ़िया सिकता है, तुरंत ही मतलब फैल जाता है और फिर तुरंत उसे निकालना होता है। बट जो पकौड़ियाँ होती हैं वो मीडियम फ्लेम पर ही पक कर तैयार होती है। तो यहाँ पर जी अब जो है मैंने एक पापड़ सेक के दिखा दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पर पकौड़ियों का दूसरा बैच जो है वो कढ़ाई में डाल रही हूँ। और इस तरीके से है ना हमारा खाना जो है लगभग लगभग तैयार हो गया था। मैं अभी आपको थाली भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। तो जी इस तरीके से हमारा पूरा हुआ था शिवरात्रि का त्यौहार। भगवान जी का भोग भी लगा दिया था शाम को। जब सबसे पहले जो आपको प्लेट दिखाऊंगी ना वो भगवान जी के खाने की ही होगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और इसी तरीके से जी शिवरात्रि आप भी बताना, अगर आप लोगों का मन करे तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने भी शिवरात्रि जो है वो अच्छे से मनाई या नहीं, और व्रत वगैरह किया था या नहीं किया था आप लोगों ने। और एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी यहाँ पर आ चुकी है हमारी थाली बिल्कुल तैयार होके। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि थाली में मैंने क्या क्या बनाया था। कुट्टू की पकौड़ी बनाई थी, साथ के साथ जो है ना मैंने आलू जीरा आलू जो है ना वो बनाए थे। साबूदाने का पापड़ था, साथ में जो है दही थी, और उसके अलावा जो है ना साबूदाने की खीर भी मैंने बनाई थी। और साथ ही जो है ना ये व्रत वाले जो चावल होते हैं और लौकी की सब्ज़ी, ये मैंने इसके ऊपर ही डाल दी थी, चावलों के ऊपर ही, क्योंकि जो है मुझे भोग में चढ़ानी थी इसलिए। तो ये हो गई जी हमारी थाली तैयार। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।